Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to eLab. Today we are going for lesson 1 which is Introduction to Statistics. तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। तो जब आप किसी लेमैन से आप पूछेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो वो आपको कहेगा कि न्यूमेरिकल डाटा या फिर क्वांटिटेटिव डाटा। बिल्कुल ऐसी बात है। स्टैटिस्टिक्स आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है या आप उसे क्वांटिटेटिव डाटा कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ डाटा का न्यूमेरिकल होना या न्यूमेरिक फॉर्म में होना स्टैटिस्टिक्स नहीं है। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। जैसे स्टैटिस्टिक्स आपके पास क्या एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, यानी कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये है कि जो आपके पास फैक्ट्स हैं वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, और एग्रीगेट्स उनका कोई कुछ उनकी वैल्यूज़, कुछ उनका डाटा इकट्ठा जब होता है तो वो स्टैटिस्टिक्स होती है। ठीक है, और उन ऑब्जर्वेशंस के साथ कोई ना कोई उनके दरमियान कोई रिलेशन होना चाहिए या कोई कंपैरिजन होना चाहिए, देन वो आप उसे कहेंगे कि वो स्टैटिस्टिक्स है। अगर आपके पास कोई भी एक सिंगल वैल्यू है, जैसे एज ऑफ अ स्टूडेंट या वेट ऑफ ए स्टूडेंट, या आप ये कहें कि अ काउ हैज़ 4 लेग, तो ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ये ओनली आपके पास एक नंबर है कि आपके पास किसी भी एक इंसान का वेट है तो वो नंबर है, वो आप उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास ये जो सर्कल में आपको शो किया गया है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स कंप्राइजिंग ऑफ दीज मेथड्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स आपके पास इन मेथड के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, या ये मेथड्स जो हैं स्टैटिस्टिक्स में इन्वॉल्व हैं। आप इन्हें स्टैटिस्टिक्स की स्टेजेस भी कह सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट को करेंगे कलेक्शन, सेकंड आपके पास हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड में आपके पास प्रेजेंटेशन, फोर्थ में आप उसको एनालाइज करेंगे, एंड फिफ्थ में आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। अब हम अपने स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग देखते हैं इन 2 डिफरेंट सेंसेस, इन सिंगुलर सेंस एंड इन प्लूरल सेंस। तो प्लूरल सेंस की हम बात करते हैं। प्लूरल सेंस आपको ये बताती है कि वो न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात है। आप उसे एक सिस्टमेटिक वे में आप उसे कलेक्ट करते हैं, और वही बात जैसे कि पहले आपको बता चुके हैं कि वो आपके पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, सिंगल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जब आप सिंगुलर सेंस में आप इसको लेके चलेंगे, तो सिंगुलर सेंस में आप ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक साइंस है which is comprising of the methods in which आप यूज़ करते हैं कलेक्शन, देन प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। यानी कि आप डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर आप उसे प्रेजेंट करेंगे ताकि डाटा को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फिर आप उसको एनालाइज करेंगे, जो आप जिस चीज़ को आप रिज़ल्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप उससे रिलेटेड आप उसको एनालाइज करेंगे और रिज़ल्ट फाइंड आउट करेंगे, और उसकी बेस पे आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। देन आपके पास क्या होता है कि आप उसको यूज़ करते हुए रिज़ल्ट को कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स आपके पास एक प्रोसीजर है कि आपके पास कोई भी डाटा है, आप उसको एनालाइज करने के बाद रिज़ल्ट ड्रॉ करते हैं, और फिर आप उसको कंक्लूड करते हैं कि ये डाटा हमें ये चीज़ बता रहा है। तो बेसिकली ये होता है स्टैटिस्टिक्स। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है और हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।